Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. 30 एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और हम बात करें आपकी हेल्थ की और आपके दांतों की, आपकी मुस्कुराहट की। और यहाँ पर मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइज सिद्दीकी, एक बार आपको खुशामदीद कहती हूँ, और डॉक्टर दानिश मोइज साहब, ही इज़ अ डेंटिस्ट। और बड़ी प्यारी ये गुफ्तगू कर रहे थे। और हमें ये क्या है डॉक्टर दानिश साहब, ये बताइए ये क्या रखा हुआ है आपने? मैं आप लोग डर गए हम लोग, यकीन करें। अपने दांतों की पहले मैं इतनी केयर नहीं करती थी, अब मुझे बहुत केयर करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात ये आपने कही। मैं इतनी देर से ये सोचा था कि आप सबको ये बताऊं कि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात डिस्कस की, इसके अंदर यही बात डिस्कस की कि जो लोग अपने दांतों की केयर करते हैं तो वो हल्का सा भी दर्द होने पे डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिलिंग करवा के उस दांत की वाइटैलिटी को बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं। और जिन लोगों का ये सवाल है कि हमारे दांत जब दर्द होता है तो फिर एक टूटता है, दूसरा टूटता है, तीसरा टूटता है, तो उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि जब हल्का सा दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आप उस वक्त जाते हैं जब उसकी वाइटैलिटी को हमें ख़त्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ब्रिटल हो जाता है, फिर एक टूटता है, फिर दूसरे की हालत भी होती है, फिर तीसरे की हालत भी होती है। तो अपने दांतों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि दांतों से ही हम खाना खाते हैं और मुँह जो है हमारा, हर चीज़ की एंट्रेंस जो है मुँह से है। तो जब हमारे दाँत अच्छे होंगे तो फिर हमारी इंशाल्लाह सेहत भी अच्छी होगी। बहरहाल मैं ये कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये मैं लाया हूँ दांतों के रूट कैनाल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं लाया था कि होती क्या है रूट कैनाल। ठीक है, तो ये आपको देख रहे हैं, ये हमें हो जाएगा ये कवर बहुत छोटा सा है। हाँ, आ गया स्क्रीन पर आ गया। ये दांत का क्राउन है जो हमें मुंह के अंदर दिखता है। उसके बाद इतना छोटा सा ये है, मैं समझ, लेकिन इसके रूट्स देखिए कितनी बड़ी हैं। ये देखें, है ना जी, ये देखें, आज जिंदगी में पहली बार देखी है। अच्छा, इतनी होती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। दांत बिल्कुल छोटा सा होता है, रूट्स काफी बड़ी होती हैं। कितनी अच्छी, नीचे तक जा रही है, यानी गोश्त के अंदर, मसूड़ों से भी नीचे, हड्डी के अंदर, बिल्कुल हड्डी के अंदर जा रही हैं। जब भी तो हम यहाँ तक कहते हैं दर्द हो रहा है, और हम ये भी कहते हैं ला दिमाग तक दर्द हो रहा है, यानी कि इसकी नसें फिर वहाँ से घूमती फिरती आगे। बिल्कुल, दांत का दर्द जो होता है, ये मेडिकली जो बात कर रहा हूँ मैं, दांत का दर्द सबसे ज्यादा सीवियर पेन होता है। बिल्कुल, अल्लाह हम सबको बचाए इस दर्द से, आमीन। तो हम ये रूट्स की बात कर रहे थे। अब ये देखिए कुदरत कितनी अच्छी चीज़ है कि हमें जो खाने चबाने के लिए जो दांत रखे हैं, जो पोर्शन रखा है वो बिल्कुल छोटा सा रखा है, और उसकी सपोर्ट के लिए कितनी बड़ी रूट्स रखी हैं। सही, कि ये बिल्कुल भी कुछ भी खाने से ऐसा ना हो कि दांत बाहर निकल जाए, हमने कोई सख्त चीज़ का ही दांत बाहर निकल जाए, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये दांत बहुत सख्त होते हैं, बहुत अच्छी तरह जो होता है बोन के अंदर बिल्कुल फ्यूज्ड होते हैं। तो हम बात कर रहे थे रूट कैनाल की। तो ये आप लोगों को जो रेड कलर का जो दिख रहा है ना, यस सर, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इसके अंदर सारी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, ओके। होता यह है कि ये बिल्कुल दांत के अंदर बिल्कुल सेंटर पोर्शन में होता है, जो केरीज होती है, ये दांत से ये एनामल को क्रॉस करती हुई, डेंटिन को क्रॉस करती हुई, ये जो रेड कलर का पोर्शन है यहाँ तक पहुँच जाती है। इसको हम नर्व कहते हैं। यहाँ तक पहुँच के उसको अफेक्टेड कर देती है। तो फिर हमने इस सारे पोर्शन को जो है क्लीन करना होता है, क्लियर करना होता है। उसकी मैं पिक्चर लाया हूँ, पहले ये समझ लो, फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। हम उसको क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, और फिर क्लियर करने के बाद इसको हम आर्टिफिशियल मटेरियल से, जो सिलिकॉन बेस्ड होता है, उससे हम इसको फिल कर देते हैं, ताकि जो है दोबारा इन्फेक्शन इस दांत के अंदर कहीं से भी ना आ सके। तो जब दोबारा इन्फेक्शन नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर इसमें इंशाल्लाह दोबारा कोई भी पेन होने का चांसेस नहीं होता, बिल्कुल भी। तो ये दांत फिर जो होता है, ये पूरा का पूरा दांत हमारा अच्छे खासे उम्र के अरसे तक जो है खाने चबाने के काम आता है, सिर्फ एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेने से। अच्छा, अब ये तो बात हमें काफ़ी क्लियर हो गई। अब अच्छा, एक छोटी सी बात ये डिस्कस करूँगा कि क्योंकि हम जब रूट कैनाल कर देते हैं तो वही बात रिपीट करूँगा कि इसकी जो है ब्लड सप्लाई, नरिशमेंट, सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती हैं। तो मेरा आप सबको ये मैसेज है कि रूट कैनाल की नौबत ना आने दिया करें। जब थोड़ा सा भी ठंडा गर्म लगे अपने डॉक्टर को दिखा दिया करें। ओके। चलें, अभी मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगा
कि रूट कैनाल होती कैसे है, इसके स्टेजेस क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे। काफी छोटा है, अगर ये दो पिक्चर में होता ना, ये बहुत काफी चले देखिए। दरअसल ये एक स्टेप है ना, हाँ। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको और यहाँ पे फिर हम इसको खत्म करेंगे। ओके, डन हो। तो ये एक ही पिक्चर में एक आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। चले हाँ, इसमें थोड़ा लेकिन चले ठीक है, कोशिश ट्राई कर। जी बिल्कुल। इस अच्छा जी चले हम ये इसके अंदर क्या हुआ है, कीड़ा लगा है, ठीक है, जिसको हम दांतों का कीड़ा कहते हैं। कीड़ा लगने की वजह से ये बिल्कुल जो रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन तक पहुंच चुका है। ओके। रेड पोर्शन पे जैसे ही पहुंचा, इसने इसकी नसों को, इसकी नर्व्स को इन्फेक्टेड कर दिया। ओके। इस स्टेज के अंदर हमें बहुत सिवियर पेन होता है, ठीक है, बहुत सिवियर पेन होता है, इतना दर्द होता है कि हम कुछ खाना तो दूर की बात, रात को सो भी नहीं सकते प्रॉपर्ली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने इस कंडीशन के अंदर मैंने खुद बहुत से लोग देखे हैं जो दर्द को बर्दाश्त करते हैं या पेन किलर लेते रहते हैं और उनका जो पूरा मुंह जो है वो सूज जाता है। अब ये दांत के नीचे देखते हैं एक छोटा सा एक बलून सा बन गया है। ओके। ये बलून जो है ये इन्फेक्शन है। अब इसके अंदर ब्लड जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, ये इतना ज़्यादा जमा हो जाता है। अच्छा, ये किन किन लोगों में होता है जिनके पास डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर पाते। ओके ठीक है। तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाती है। वो जो दांत के दर्द से आँख के अंदर मसला जो होता है वो इस स्टेज में होता है कि ऊपर वाले दांत में इन्फेक्शन होता है, सूजन होती है और ऊपर कुछ ऐसी स्पेसेस होती हैं जो बिल्कुल खाली होती हैं। अल्लाह ताला ने कुछ कुदरत ऐसी बनाई है कि हमारे जो पूरा जो जिसको हम फेस कहते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी स्पेसेस हैं जो बिल्कुल खाली हैं, उनके अंदर सिर्फ एयर मौजूद है। वो एयर इस वजह से है कि हम बोल जो रहे हैं वो आवाज़ गूंजे और जो हमारा वेट जो है हमारे स्कल का, जो हमारा जो फेस है उसका वेट हल्का हो सके ताकि हम इसको आराम से मूव कर सकें। तो ऊपर के दांत में ये होता है वो स्पेसेस जो इन्फेक्शन से फिल होती जाती हैं। ठीक है। तो हमें पता ही नहीं चलता, फिर वो और ज़्यादा फिल होती हैं। फिर एक स्टेज ये आता है कि आँख के नीचे सूजन हो जाती है। जब वो आँख के नीचे सूजन होती है ना, तो फिर वो होता है कि आँख की नर्व जो होती हैं उसका देखने का कुछ मसला हो सकता है या कुछ भी मसला हो सकता है इस इन्फेक्शन की वजह से, जो हम ट्रीट नहीं करवाते। तो एक बात में ये बिल्कुल मेरा तकरीबन हर पेशेंट आके पूछता है कि मैं दांत का कुछ काम कराऊंगा तो या कराऊंगी तो आँखों में तो कुछ असर नहीं पड़ेगा उसका। नहीं, ट्रीटमेंट से असर नहीं पड़ता। अगर हम इस इन्फेक्शन को छोड़ दें और पेन किलर खाते रहें तो आँख के आसपास जो स्वेलिंग होगी उससे आँख में ज़रूर इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये दांत जो होते हैं आँख से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो हमारा कोई भी ना आँख की कोई नर्व ना कोई नस होती है जो दांत के पास हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ट्रीटमेंट से कुछ मसला नहीं होता। हाँ, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं जो सूजन हो रही है वो आँख में मसला दे सकती है। चलिए, एक बात ये क्लियर हो गई। अब दूसरा ये, अब हम वापस अपने रूट कैनाल पे आते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा जो है इन्फेक्शन हो रहा है। तो फिर पेशेंट आता है, बहुत सीवियर पेन में होता है। इन्फेक्शन के अंदर होता ये है कि ब्लड जो होता है ना वो इस जगह पे एक्यूमुलेट होता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। तो ब्लड के अंदर अल्लाह ने ऐसी पावर रखी है कि वो बैक्टीरियाज को खुद किल करता है और जब किल करता है तो और ब्लड चाहिए होता है। ब्लड एज अ आर्मी काम कर रहा है तो और ब्लड चाहिए, फिर वो और किल करता है, फिर और ब्लड चाहिए। तो इस वजह से जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ सूजन हो जाती है क्योंकि वहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा होता है। ओके। अच्छा देखो, मैं एक नाज़िम एक बात, आप लोग कहेंगे कि हमें तो कोई लेसन की तरह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि अगर आपके दांत में कोई तकलीफ है तो आपको ये जो भी इंडिकेशन हो रही है लाइक कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पेन हो रहा है, गर्म ठंडा लग रहा है, तो आपको किस ट्रीटमेंट की जानिब जाना चाहिए। देन आप अपने डॉक्टर से, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है, आप उससे बात कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि भाई मुझे ये फील हो रहा है, ताकि आप प्रॉपर उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि भाई वो कम से कम अपनी बात प्रॉपर तरीके से बता सके कि भाई ये और वो। आप प्रॉपर ये जो नीम हकीम के पास जाने से बेहतर है, जब आपको कुछ अवेयरनेस होगी देन आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं
और आप बता सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप मेरा यहाँ पे एक्सरे लें, आप ये करें। अब आप जाके उधर बैठ गए गूंगे बहरे बन के, तो वो नहीं होना चाहिए कि आपको वो फिर कोई ट्रीटमेंट दे जाएं, जी दवाई लें और खा के सो जाएं। आप प्रॉपर अपने डेंटिस्ट के पास ही जाएं, ये दूसरे डॉक्टर्स के पास जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें कि वो कोई आपको मेडिसिन दे और आप बोले जी ओके ट्रीटमेंट हो गया। नो वे, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और देन अपना प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें कि आप शुगर पेशेंट नहीं है, आप हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। ये जो प्रॉपर डॉक्टर होंगे, जो रेलेवेंट प्रोफेशन से होंगे, यानी कि वो डेंटिस्ट हैं, वो आपका पूरा बायोडेटा लेंगे, फिर आपको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पहले आपने जो बात करी, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि देखिए, जब हम कभी अपने कोई कपड़े लेने जाते हैं या कोई मोबाइल लेने जाते हैं या कोई कार लेने जाते हैं या अपनी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, पहले हम उसके बारे में सर्च करते हैं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात कही, बहुत प्यारी, जबरदस्त। हम उसके बारे में सर्च नॉलेज लेते हैं, 3 लोगों से मशवरा भी करते हैं कि क्या हम अच्छे से अच्छी चीज़ ले, कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी और क्या अच्छे से अच्छा होगा। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब हमें नॉलेज होगी ना, तो हम उस डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे तो इतना शदीद दर्द नहीं है, तो फिर हम क्यों रूट कैनाल करवाएं, मेरा दांत तो वीक हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जब नॉलेज होगी तभी हम ये बोल सकेंगे। तो अगर हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं होगी तो हम जाके सिर्फ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे कि डॉक्टर ने जो करना हो वो करता जाए। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि ब्लड प्रेशर या शुगर या ऐसी कोई भी अगर किसी को भी कुछ भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो डॉक्टर को ज़रूर बताए कि उससे छुपाए नहीं। हाँ, उससे बिल्कुल ना छुपाएं। एक बहुत अच्छी सी एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताऊंगा कि मेरे सामने एक ऐसा पेशेंट था जिसको सिर्फ शुगर था और उसने ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो आए। और अच्छा, ज़रा शुगर वाले पेशेंट जो होते हैं या तो वो मेडिसिन लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं, तो उनका शुगर कब डाउन हो जाता है उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो वो जो है डेंटल यूनिट पे बैठे बैठे थोड़ा सा बेहोशी के हालत में आने लगे। अच्छा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर शुगर जो है लो होने की वजह से जो है बहुत कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि वो उसकी पहले से ही सारी वो चीज़ें वहाँ प्रिपेयर रखें जिससे आपको बचाया जा सकता है। वापस हम अपने रूट कैनाल की तरफ चलते हैं, हमारे पास टाइम काफ़ी कम बचा है। तो पहले शहजाद भाई की आवाज़ यहाँ तक आ गई कि 6 मिनट रह गए। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं कि अभी हमने स्टेज में डिस्कस किया कि हमारा इन्फेक्शन जो होता है, ब्लड जो होता है यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा होता है। पहले स्टेज में डॉक्टर ये करता है कि इसका जो केरीज है इसको हटा के इसका चेम्बर ओपन जो है इस दांत को खोल देता है ताकि अंदर सारा पस है, जो ब्लड है वो सारा ड्रेन हो जाए। और इस स्टेज के अंदर आप पेशेंट को जो है सिवियर रिलीफ मिल जाता है सारे पेन से। ओके। अब इस स्टेज में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा कि जब आप रूट कैनाल करवाने जाते हैं तो बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो दांत का दर्द पहले स्टेज में ठीक होने के बाद डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाते। ओके। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि इसको पूरा ट्रीटमेंट करवाया करें आखिरी तक। अगर हम इस स्टेज में छोड़ देते हैं, दांत का दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये फिर दोबारा जब दर्द करता है ना तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली 80% ऐसी कंडीशन में होता है कि इसको नहीं बचाया जा सकता है, इसको सिर्फ निकालना ही पड़ता है। तो आप सबके लिए मैसेज है कि जब आप इस स्टेज पे पेन ठीक हो जाता है तो ये सारे स्टेज कंप्लीट करवा के और आखिरी में अगर क्राउन की ज़रूरत है उस दांत के ऊपर तो उस पर ज़रूर क्राउन करवाया करें ताकि वो आपका 20, 25 से 30 साल तक आराम से गुजार दे। ठीक है, मैं यहाँ इस बात को ख़त्म करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं सोचूं कि नेक्स्ट हम लोग जो है ना एक टॉपिक मोहित साहब, मैं क्या करूं, दानिश साहब इतना अच्छी डिटेल में बता रहे हैं, आपसे गुफ्तगू ही कम हुई है, लेकिन मैं आपकी तरफ चलती हूँ और ये बताइए कि नेक्स्ट मेरी जब हम मंडे को प्रोग्राम करेंगे, ये टेलीविजन पे तो हम कॉमेडी में देखते हैं वो प्लास से दांत खींच के दिखा रहे हैं। जी। अच्छा, आपने देखा होगा जब हमारे मतलब दांत अगर लोग ज़्यादा निकलवा लें तो उनके जो है ना गाल अंदर चले जाते हैं, पिचक जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं।
और कुछ लोगों के मुझे नहीं पता कि वो दांत निकल जाते तो वो अलग से उनके मसूड़े नजर आ रहे होते हैं। आपने देखो फुल, यानी कि दांत प्रॉपर निकालना जिसे कहते हैं, बिल्कुल जड़ से उखेड़ देना। अब मुझे नहीं पता वो कितना तकलीफदेह प्रोसीजर है उसमें, क्योंकि कभी मैंने किसी को देखा नहीं है। और मेरी वालदा थी, उनका एक दांत पूरा निकला हुआ था, मसूड़ा नजर आता था, तो वो दांत इस साइड से नहीं, वो इस साइड से जरा चबा के खाती थी। तो कभी अल्लाह ने कर मसूड़े तो अंदर नहीं, एक दांत देखा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कुछ लोगों के जो बिल्कुल पिचके हुए दांत होते हैं वो एक दांत निकालते हैं तो सुनती हूँ कि वो दूसरा भी दांत निकाला। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर लोगों के प्रॉपर दांत निकलते हैं, उसका क्या सब्स्टिट्यूट है, क्या डिस्कस कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है हम ये करेंगे कि दांतों की रिप्लेसमेंट किस तरह की जा सकती है। ओके हम इसकी जगह पे पूरी लोग बत्तीसियां यूं रखी हुई होती हैं केमिकल में, और देन कहीं जाते हैं तो वो शादी में फिर लगा लेते हैं और फिर दोबारा वापस आके उसको इतनी खूबसूरत अंदाज में रख देते हैं, बड़ा संभाल के रखते हैं बड़ा ऐसे जिस तरह कॉन्टेक्ट लेंस आप लगाते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, उसी तरह ये टीथ का भी एक पूरा है सेट है, वो भी लगता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक इन तमाम चीज़ों पर। हमारे साथ ही आप लोग हैं, हम ब्रेक के बाद भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम, कुछ सवाल जो रह गए वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि अक्सर लोग जो अभी हम लोग रूट कैनाल की बात करें और लोग पानी जो है वो गर्म ठंडा जिसे लगना, और ये कौन कौन सी एज में ये हो सकता है ये प्रॉब्लम? अच्छा, एज का ऐसा होता है कि ये जो हमारे दांत में जो पक्का दांत आता है ना, जो मुंह में जो आता है दूध के दांत के टूटने के बाद, ये हमारे 6 और 6.5 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं आना। उसमें सबसे पहले जो आते हैं ना, सामने के 2 दांत के साथ साथ ये 4 दाढ़ें आती हैं पीछे की। अब एक बंदे की ये 6 साल की उम्र में दांत आए और उस बंदे की 60 साल की उम्र हो गई, तो समझें 54 साल आपने उस दांत को इस्तेमाल कर दिया। तो 54 साल में अब ये दांत जिस बोन के अंदर है वो भी बीमार होगी, मसूड़े भी बीमार होंगे। अच्छा, ठंडा जो है ज़रूरी नहीं है कि दांत के ऊपर से कैरीज लगने के बाद, जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया, ठंडा लगता है। ठंडा उस वक्त भी लग सकता है कि जो इसको दांत को जिस मसूड़े ने, हड्डी ने सपोर्ट किया हुआ है वो हट जाए या उसकी हम कदर ना कर सकें, उसकी हिफाजत ना कर सकें, तो उसके साथ भी जो है ये जो है हो सकता है कि ठंडा पानी लग सकता है। तो अब ये है कि हम इसके लिए ये करें कि हम अपने इन दांतों को जो हमने 50-60 साल इस्तेमाल किए हैं, हम उनकी भी कदर करें और उनको भी संभाल के रखें ताकि ये जो है वो इसकी हिफाजत हो सके। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अभी एक हमारी बात हो रही थी कि हम नेक्स्ट वीक में करेंगे दांत निकालने के लिए। तो जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया था कि हम जब आएँ हर चीज़ अपने डेंटिस्ट को बताएं, तो जब हम दांत निकलवाने के लिए जाएं तो अपने डेंटिस्ट को ये ज़रूर बताएं कि मैं दिल के मर्ज़ में मुब्तला हूँ। होता क्या है कि दिल के मर्ज़ में जो लोग मुब्तला होते हैं वो खून को पतला करने वाली मेडिसिन लेते हैं। इत्तेफाक ऐसा होता है कि उसने खून को पतला करने वाली मेडिसिन ले ली और हमारे पास आ गया, हमने उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया, इंजेक्शन लगाया और उसका ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया। मतलब जो लोग खून को पतला करने की मेडिसिन लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि दांत निकलवाने से पहले कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे पहले हम उसे कहते हैं यह खून पतला करने वाली दवा ना लीजिएगा, क्योंकि खून को पतला इसलिए करते हैं कि खून अगर गाढ़ा होता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है और खून को पतला करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। तो उन्होंने वो दवा भी ले ली, यहाँ पे हम दांत निकालते हैं तो उनको फिर खून रुकता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, खून पतला करने वाली या एस्कार्ड वगैरह टाइप की या डिस्प्रिन टाइप की या एस्प्रिन टाइप की मेडिसिन लेते हैं, वो हम रुकवा देते हैं कि भाई आप ना लीजिएगा, खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम हो तो ले लीजिएगा वरना ना लीजिएगा। तो अपने डॉक्टर को तमाम बीमारी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। अब जैसे हेपेटाइटिस है, लोग छुपाते ही नहीं बताते, बहुत गलत करते हैं सिद्दीकी साहब, बहुत गलत नहीं बताते वो लोग, वो शर्मिंदगी की वजह से नहीं बताते, लेकिन उन्हें डेंटिस्ट को टीबी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो तब भी बताना चाहिए, हेपेटाइटिस हो तब भी बताना चाहिए, और किडनी में कोई यूनिलीवर एक ही किडनी वाला है उसको ज़रूर बताना चाहिए कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं हमें नहीं पता कि ये मेडिसिन इसके अब किडनी में एक किडनी है। तो डॉक्टर से कोई भी बीमारी नहीं छुपानी चाहिए और ज़रूर बताना चाहिए। इसमें डॉक्टर को भी आपकी ट्रीटमेंट में मदद मिलती है और आपको फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा शहजाद भाई, हम लोग जो है ब्रेक 11 o'clock जो ब्रेक है उससे 3 मिनट पीछे होंगे, हम मैं पैकेज का लिंक दे दूंगी, फिर हम ब्रेक की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? फिर आफ्टर ब्रेक आप वो पैकेज प्ले कर दीजिएगा मेरे अनाउंसमेंट के बाद। अच्छा जी, हम बात करें
डॉक्टर मोइज सिद्दीकी, डेंटल सर्जन, एंड डॉक्टर दानिश मोइज, ही इज़ अ डेंटिस्ट। माशाल्लाह ज़बरदस्त हम गुफ्तगू करें और यकीन करें, हम कोशिश करें हम अपने तमाम जो हमारे अंदर जितनी भी नॉलेज है मेरे नहीं डॉक्टर साहब की, वो तमाम आपके सामने रख दिए ताकि आपको फुल अवेयरनेस हो। और कोशिश करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में नहायती सीनियर सर्जन डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। और डॉक्टर साहब ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब से, पूछ रही हूँ बिल्कुल। आपको मेरे मॉर्निंग शो में आना, आज जरा सर हट जाए जरा टॉपिक से, कैसा लगता है डॉक्टर साहब यहाँ पर आना? मुझे आप यकीन कीजिए, मैं पास जब डॉक्टर दानिश ने इतला दी तो मैं 7 शरीफ में था। अच्छा। और एक देहात में था मैं। अच्छा। क्योंकि हम मेडिकल कैंप वगैरह हाँ, करते मुझे मालूम। तो जब डॉक्टर दानिश से मैंने कराची में सैटरडे को कहा था कि अगर अर्श साहब का फ़ोन आए तो कहिएगा कि हमारा प्रोग्राम ट्यूसडे को हो सकता है। अच्छा। तो क्योंकि अभी भी मैं रात को 1 बजे पहुँचा हूँ, 5-6-7 घंटे का सफ़र था। तो आपके प्रोग्राम की वजह से फिर मैं जल्दी से वहाँ से बस में बैठा और अपनी हम गाड़ी नहीं लेके गए थे, हमारे साथ कुछ साहिबान और भी थे और कुछ हम ये एक पूरा वो टीम गई थी। वहाँ पे सैलाब वाले में सर्दियाँ थी तो लिहाज ब्लैंकेट्स वगैरह लेके गए थे। हम सैटरडे की नाइट को निकले थे। अच्छा। तो मैं आपके इस प्रोग्राम की वजह से जब से डॉक्टर दानिश ने बताया अपनी मदर को कि उनकी मदर मेरे साथ होती है हमेशा, तो मैं तो कहता हूँ जन्नत में भी मेरे साथ ही होंगे इंशाल्लाह। वो फिर हम वहाँ से निकले। नहीं, वैसे एक बात कहूँ, मैं उनसे मुलाकात भी की है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही नाइस, ये कहूँगी। और आप दोनों का कपल अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। कंटिन्यू करिए, आपने सैलाब ज़दगान की बात फिर हम वहाँ से जो दानिश ने मुझे बताया कि प्रोग्राम ये पहला जन्नती शख्स से कह रहा है मुझे अपनी बेगम भी वहीं चाहिए। हम तो समझे थे आपको हूरे मिलेंगे, आपको हूरे नहीं चाहिए। नहीं, हूरे क्या करना है, बेगम चाहिए बस। हाँ, यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही हूँ। क्या बात, वहीं हो। अच्छा, ये हमेशा मैं वाइफ के मुंह से सुनती हूँ कि इस जहाँ में भी मुझे आप चाहिए, जो वाकई में जो ख़वातीन अपने हस्बैंड को समझती हैं मेरा मजाजी खुदा है, वो हमेशा कहती हैं यहाँ पर भी आप और वहाँ पर भी हो। ये पहले मैं एक ऐसे मर्द हजरात के लबों से सुन रही हूँ। अक्सर लोग कॉमेडी में कहते हैं अबे यार वहाँ पर भी तुम ही होगी, कॉमेडी में भी कहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि लेकिन औरत कभी भी ये जुमला नहीं कहती, वो हमेशा कहती है कि मेरी ज़िंदगी का साथी यहाँ पर है तो इसे वहाँ पर भी मुझे यही मिले। ऐसे गुमान तो यही करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, क्योंकि इंसान ये है कि देखें दीन भी दुनिया भी दीन भी दोनों बन जाए, और जो औरत जो है वो दीन को भी समझती हो और दुनिया को भी, तो वही एक कामयाब शख्स है बेशक जिसकी। अच्छा, सैलाब ज़दगान की बात आप कह रहे थे, वहाँ पे आपने लिहाफ वगैरह पहुँचाए? जी, वहाँ पे हम साथ लेकर गए थे। तो वहाँ पे ले आके फिर हम लोग सुबह 4-4:30 बजे पहुँच गए थे। फिर वहाँ जाके हमने गाड़ी वगैरह की, मेरी अलिया साथ थी। फिर वहाँ से हम लोगों ने देहात में पहुँचने के बाद फिर हमने स्कूटर उन लोगों से किए थे, फिर भी मेरी अलिया स्कूटर मेरे साथ थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे मंजर झील है, वहाँ कश्ती में गए। अच्छा। वो बहुत बड़ा 25 फीट के करीब गहरा पानी था। वहाँ बड़ी मेरी अलिया को घबराहट भी मिला, बस तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो, पढ़ते रहो, अल्लाह से मदद लो। तो फिर क्योंकि वो लोगों को जो लोगों को लेके गए थे उनको बताना था, फिर लोगों को ना मोटिवेट करना होता है कि देखें ये लोग ज़रूरतमंद हैं, आप भी इनकी मदद करें, तो फिर वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने मदद कराई उनकी, और हम लोग तो कुछ भी नहीं करते, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनका काम करा देते हैं। अगर देखा जाए तो इनके पास कोई मैं ये कहूँगी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह इनका बेटा, इनकी वाइफ, एक बड़ा इनका क्लिनिक है, हॉस्पिटल टाइप का है, घर भी है वहाँ पर, एक मतलब माशाल्लाह पेशेंट भी यूँ कहूँगी कि अल्लाह ने इनके एक हाथ में एक इतना शिफा दिया कि लोग इतने सारे आके अपनी जो है आसानी करते हैं अपने दांतों का ट्रीटमेंट। कोई पैसों की नहीं, लेकिन ये जो दिल के अंदर एक खौफ खुदा भी कहूँगी और मोहब्बत इंसानियत भी कहूँगी जो इनके दिल में है, तो कौन कहता है यार छोड़ो हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन ये बड़ी बात है कि इनको फील है कि यार वहाँ जाके लोगों की थोड़ी हेल्प भी करवाई जाए। और लोग हमेशा कहते हैं यार सैटरडे संडे ना थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें और अपने आप को टाइम दें, लेकिन ये बड़ी बात है कि इस पूरे सुबह भी शाम में इनका क्लिनिक रनिंग में रहता है और फिर अपना टाइम निकाल के जाना बड़ी बात। बस ये करना यूँ पड़ता है कि मैं और मेरी वाइफ के लिए तो ये बस बच्चे हैं, बहू बेटे ये घर संभाल लेते हैं, तो हम दोनों सैटरडे को अक्सर निकलते हैं। अब नेक्स्ट संडे को भी हम सुबह 4 बजे निकलेंगे। हमारा बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट की हम लोगों ने, तो हिंदू कम्युनिटी के साथ हैं हम लोग लाखड़ा में। तो हमारा 3 घंटे का सफ़र है, तो नेक्स्ट संडे वहाँ पर है। सर इंसानियत के लिए तो कोई मजहब ही नहीं है ना वहाँ पर, तो आप ये पूछ के तो कहते भी नहीं होंगे कि मैं आपकी मदद करूँ। आप तो देखते हो कोई तकलीफ में यार इसकी मदद करना, क्योंकि ये मेरे रब ने जब यहाँ पर मैं कभी कभी मुझे इस बात पे बहुत इख्तिलाफात समझे कि मेरा रब
की कोई इबादत करे ना करे, रिस्क तो वैसे ही बांट रहा है, दे रहा है सबको, सबको दे रहा है। वो कभी नहीं कहता तू मेरा नाम नहीं लेता तो मैं तुझे रोजी नहीं दूंगा। ये मेरा खुदा है, फराग दिल, गफूर रहीम, मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला, बेलॉस। उसे नहीं इस बात से कि मुझे तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तुझे अता करूंगा। वो कहता है मैंने दे दिया, बेनियाज हूँ मैं तुझे अता करूंगा। ये हम हैं जो कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनते तो हम आपको ये चीज़ नहीं देते। मुझे बड़ा दुख होता है। तो लसानियत से पाक पुरअमन, और हमारा ईमान, हमारा मज़हब भी ये कहता है कि कोई तकलीफ में उसको आप जरूर दें। आपका बहुत शुक्रिया रुख साहब, दानिश आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम लोग चलते हैं ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्या कहना चाहूँगी, सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अपनी ज़मीन पर अपना घर, और इन्होंने ज़बरदस्त जो ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट दिया था, फेज़ 1 इनका था, जो कंप्लीट हो चुका है। यकीन करें 120 गज का प्लॉट 2,40,000 में दिया और वो यूं खत्म हो गया। लेकिन ये अब सेकंड ग्रीन वैली के नाम से आपके पास एक और ऑप्शन आ चुका है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से, और वो ये है कि अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख, और ये 12 लाख में कैश आप अपनी जमीन लें और अपना घर बनाएं। लेकिन अगर आप इसको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो ये आपको बनेगा 20 लाख का। तो क्या कहते हैं आप लोग, बिन एहसान डेवलपर्स में जा रहे हैं आप लोग? तो ये ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, एंड स्पेशली थैंक्स फॉर फहद एहसान साहब का, जो ये खूबसूरत सा आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। देन ज्वाइन विद अस, और गुड मॉर्निंग के साथ तो आप ज्वाइन करें, लेकिन बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भी ज्वाइन करें। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एंड लेट्स सी, देखते हैं स्पेशल पैकेज बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम, मी साबी, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? यस, अब होंगे ख्वाब पूरे, क्योंकि लेकर आ रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके सपने पूरे करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से। और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए 3 साल पहले ऑन किया गया था, और जस्ट ओनली 2,40,000 में। सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। और इसके बाद कौन सा है? यस, इनका एक फेज कंप्लीट हुआ, तो सेकंड फेज में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी से प्लीज 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 जरूर फायदा उठाइएगा। ये ना हो कि ये भी मिस कर जाए। और वो है ग्रीन वाली, और बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर आपने कैश पे लेना है तो जस्ट ओनली 12 लाख, और अगर आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो 20 लाख में एक बड़ा घर, जिनकी सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। नाजरीन, अगर हमने बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछनी है तो कौन बताएगा? यस, COO इस वक्त मौजूद हैं, फहद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। जब भी कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आसानियां, और उनके सपने हमेशा आप लोगों ने पूरे किए हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह का करम है और लोगों का इत्माद है हम पे, और ये इत्माद बनाने में हमें टाइम तो लगा, क्योंकि जब हमने बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 लॉन्च किया तो ये हुसैन मार्केटिंग ने किया था, और थीम ये रखी थी कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था। अगर उस वक्त आप मार्केट को देखें तो वहाँ 7.5 लाख रुपए का उस वक्त प्लॉट की कीमत थी। हमने लोगों की आसानी के लिए 2,40,000 में हमने वो प्लॉट दिया। तो बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आई लोगों की कि ये भाग जाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, 2,40,000 में कोई प्लॉट देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लोगों से उस वक्त वादा किया 3 साल में, वो हमने 2 साल में तकरीबन मुकम्मल किया, और इंशाअल्लाह ताला जनवरी से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सर, मैं जब ये सुन रही हूँ कि 2,40,000 का प्लॉट, वो भी 120 यार्ड, मैं कहती हूँ इट्स
ये सरप्राइज इन शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इतनी कम कीमत में प्लॉट अवेलेबल नहीं होते। ये कैसे थिंकिंग लेकर आए लोगों के लिए? देखें, उस वक्त हमारा भी बैकग्राउंड जो था, हम भी जद्दी पुश्ती ज़मींदार नहीं थे। एक टाइम था कि जब वालिदैन इन्वेस्ट करते थे प्लॉटों के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के हवाले से, तो हमने उनको देखा तो एक डर होता था कि पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जो प्लॉट उन्हें मिले उनसे उनको इन्वेस्टमेंट मिली जो हमारे काम आई, जिसको लेके हम आगे चले। लेकिन जो प्लॉट उनको नहीं मिल सके वो बड़ी नेगेटिव थिंग बनी लोगों के लिए, हमारे वालिदैन के लिए। अब वहीं से हमने कहा कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंस्ट्रक्शन पे जोर दें, लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आएं और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन पे जाएं। जबरदस्त बिन एहसान आप लोगों के लिए लेकर आया है ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट, जो जस्ट ओनली जो था, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप लोगों को, और 2,40,000 में प्लॉट, और अब एक और स्टेप आगे आ गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और वो क्या है? ग्रीन सिटी वैली के लिए। और सुनते हैं फहद साहब से कि ग्रीन सिटी वैली जो अपॉर्चुनिटी है 20 लाख एंड 12 लाख, इसमें क्या जो है डिफरेंस है और किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है? जी सर, ग्रीन सिटी वैली। देखें, ग्रीन सिटी फेज़ 1 जो इस वक्त हमने ओवरसीज ब्लॉक खोला है, हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा डेवलप करें ना, ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाएं कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी वर्थ बने और बिल्डर की भी वर्थ बने। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि 2,40,000 हमने स्टार्ट लिया, आज वो प्लॉट 17 से 20 लाख 22 लाख के दरमियान में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अब हमने एक नया ब्लॉक खोला ओवरसीज के नाम से। ये हम बिल्कुल अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज रखी है, राउंड अबाउट हमने उसमें अच्छे खासे रखे हैं, रोड को हमने बड़ा कुशादा रखा है ताकि लोग, अब आप देख रहे हैं कि कराची कंजस्टेड होता जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कराची को फैलना था, आपके आगे फैलना था, लेकिन कराची फैला ऊपर की तरफ। तो ये जो M9 सुपर हाईवे, इसकी एक वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से ओवरसीज ब्लॉक हमने ओपन किया, एक अलग जाविये के साथ लेके, मार्केट को देखते हुए कि अगर कोई इसमें इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो हमने अभी कीमत रखी है उसकी 20 लाख के, 3 साल के अरसे में वो 20 लाख में ले ले, और अगर वो कैश पे जाना चाह रहा है तो 12 लाख रुपए अदा करे और कंस्ट्रक्शन पे आए। कि इतने सारा एक हजूम है, बहुत सारे लोग प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट में लोग या आपके बिन एहसान के नाम में क्यों साथ ज्वाइन हो? क्या ऐसी अट्रैक्शन है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में? जहां आपको सेफ चीज मिल रही हो वहां पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। बिन एहसान की पहले दिन से, शुरुआत से लेके आज तक, हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी NOCs प्रॉपर होती हैं, ताकि अगर आप वहाँ पे काम करें, आप देखें जब आप कोई चीज़ ले रही होती है तो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी ज़मीन ली हमारे अपने नाम पे, हमारी जो NOC हैं वो सारे हमारे अपने नाम पे, बिन एहसान के नाम पे हैं। अब अगला मरहला आता है लोगों को डिलीवर करने का, तो इजी वे में आप उनको डिलीवर करें, उनको उनकी पोजीशन दें। तो जब लोगों को पोजीशन मिल रही होती है तो लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। लोगों को एक अच्छी टाउन प्लानिंग चाहिए, अगर आप अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ लोगों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। ओके, आप लास्ट में ये कहूँगी कि अपने नाजरीन को दे दीजिए मैसेज, क्योंकि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। इस वक्त हम ग्रीन वैली को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि लॉन्च हम तकरीबन कर चुके हैं। हम जो हमारे 2,40,000 में लोग फ़ायदा ना उठा सके या कम से कम रेट में ना फ़ायदा उठा सके तो वो आएँ, हमारे ऑफिस विजिट करें जो गुलिस्तान जौहर में हेड ऑफिस है, गुलशन राशिद मिनाज रोड पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे डीलर हजरात बैठे हुए। बिन एहसान का जहां आपको नाम मिले आएँ, लोग विजिट करें, साइट को विजिट करें, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि साइट को देखें वहाँ हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली में 2 अच्छे मौके हैं लोगों के लिए कि जो लोग 2,40,000 में हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो सके वो आएँ, 12 लाख में ज्वाइन हो, 5,95,000 में ज्वाइन हो। आप आएँ, चीज़ों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को विजिट करें, जो हमने वहाँ डेवलपमेंट की, जो टाउन प्लानिंग की, उसको देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फैसला करें।